वेलकम टू एसएम कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही मजेदार है और सर्दियों में तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इसको जरूर ट्राई किया जाए। आज हम आपके लिए फिश की रेसिपी लेके आए हैं और फिश में हम बनाएंगे फिश करी। फिश का मजेदार सा सालन आज हम आपके लिए बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मजेदार और यमी बनती है, बड़ी आसानी से बन जाती है और जब आप बनाएंगे तो आपको मजे की इतनी लगेगी कि आप फ्राई फिश की बजाय इसी को प्रेफर करेंगे। तो चलें फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। 3 पाव रोहू फिश लिया मैंने। कोई भी फिश बनाएंगे तो यही तरीका होगा। और इसको हमने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो डालेंगे नमक, 2-3 चुटकी अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लेमन का जूस इसमें डाल लें और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी का। और इसको हम 1 से 1.5 घंटा जरूर मैरिनेट करके रखें। ये सारे मसाले लगा के तो इसको ढक के रख दें, तो इससे टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आएगा। अब जनाब यहाँ पे मैंने लिया है मैरिनेशन के बाद सरसों का तेल फ्राइंग पैन में। इसको हम इसमें शैलो फ्राई करेंगे, 2-2 3-3 मिनट एक साइड से इसको पका लेंगे। बाकी कुकिंग जो है वो हमारी मसाले में हो जाएगी इसकी। सरसों का तेल आप जब भी लें तो इसको कड़कड़ा के इसका धुआं निकाल के फिर इसमें कोई भी चीज़ डालें, नहीं तो इसकी स्मेल रहती है। और अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है उसमें ये बन सकती है। इसमें वैसे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। ये देखें जी, 2-2 3-3 मिनट मैंने दोनों साइडों से पका लिया है। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। वही वाला ऑयल मैंने 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें एक बड़े साइज का प्याज स्लाइसिस की शक्ल में कट करके डाल दिया है और इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसको, ये मैं बीटर की मदद से इसका पेस्ट बना रही हूँ। ये पेस्ट जो है ये इसकी कड़ी की असल शक्ल जो है ना वो बनाएगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ब्लेंडर में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं और अगर ऐसे ना बने तो थोड़ा सा पानी भी वैसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको मैंने 3-4 मिनट पकाया है तो इसका ऑयल रिलीज हो गया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला डाल के इसको 3 से 4 मिनट भुनेंगे। तो ये देखें ऑयल रिलीज हो गया, बड़ा अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। तो जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, और मैं आपको बताऊं कि ये फिश करी का असल टेस्ट मसाले की बुनाई में होता है, तो इसमें 1 प्याली जो है वो दही की मैंने शामिल कर दी है। अगर आपको लगे कि फुटकियां बन रही हैं तो थोड़ा सा इसको फेंट लें। इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाया है। तो जब ये इस तरह से भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे फिश जो हमारे पास पड़ी हुई है। फिश को एहतियात से इसमें रखें और उसमें 1 गिलास जो है वो भर के पानी का शामिल कर दें और हल्का से इसको हल्के हाथों से मिक्स करके, तो जब ये इस तरह से पकने लगे तो इसको ढक के 10 से 15 मिनट हमने पकाना है। और इस दौरान आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और बहुत ज़रूरी समझे तो हल्का सा साइडों से हिला लें। ये देखें 15 मिनट हो गए पकते हुए। और अगर आपको कसूरी मेथी पसंद हो तो ये थोड़ी सी मैंने डाली है, डाल दें। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर एक्स्ट्रा डाल दिया है और थोड़ा सा सब्ज धनिया के पत्ते इसमें शामिल कर दें। अब इसको बड़े प्यार से आराम से इस तरह से हिला लें। तो ये देखें हमारी फिश करी मज़ेदार रेडी हो गई है। ये आप दावत में मेहमानों के लिए बनाएं तो क्या ही बात है, घर में तो सर्दियों में वक्तन फक्तन इसको जरूर ट्राई जी। तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी फिश करी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।